अस्सलाम वालेकुम। चलें आज पांडास के प्लॉट देख के इसको एंड करते हैं और फिर सीबोनी स्टार्ट करेंगे आज। अच्छा, तो हम टिप्स डेटा सेट पे काम कर रहे थे, ठीक है। और बल्कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मौजूद हैं। एक मिनट, पहले हम इस डेटा सेट को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये असल में URL है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली ये डेटा है, मतलब ये URL है और API की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब यहाँ से हम डेटा उठा लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इस डेटा पे तरह हमने कुछ काम करना है। तो एक हमने इस डेटा को अभी काम इस पर इंपोर्ट कर लेना है, और एक हमने SNS लाइब्रेरी से, मतलब सीबॉर्न लाइब्रेरी से एक डेटा सेट को लोड करना है, और उसका नाम है टिप्स डेटा सेट, ठीक है। तो मैंने इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैंने इस URL से डेटा उठाना है। तो अगेन मैं उसको उसी तरीके से रीड करूँगा, pd.read_csv सॉरी। और इसके अंदर क्या पास करूँगा, लेट्स मैं इसको नाम दे देता हूँ डेटा सेट URL। मैं इस वेरिएबल को उठाकर यहाँ पेस्ट कर दूँगा, और मैं इसको डेटा वेरिएबल में सेव कर देता हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूट किया और इसमें डेटा इसने क्या किया, API की मदद से यहाँ पे रीड कर लिया, सेव कर दिया, बिल्कुल। अच्छा, अब हम ज़रा दोनों डेटा सेट्स को देख लेते हैं। टिप्स डेटा सेट आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, मैं इसका हेड निकाल लेता हूँ। इसमें कुछ डिटेल्स मौजूद हैं, ठीक है, बिल्स टिप्स वगैरह से रिलेटेड। और जो हमने डेटा वेरिएबल में सेव किया है, उसकी पहले शेप देख लेते हैं, कितना बड़ा डेटा है। छोटा ही डेटा 52 रोज़ का, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इसका हेड निकाल के देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स मौजूद हैं। तो इसमें तो डेटा आ रही है, ठीक है, और बेसिकली ये स्टॉक का डेटा है, ठीक है, स्टॉक का डेटा है। और इसमें बेसिकली MSFT आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक की वैल्यू है, और फेसबुक, और ये क्या था, अमेज़ॉन आई थिंक, एप्पल है, सॉरी, ठीक है, ये एप्पल का है। अब फुल फॉर्म बदली गया है, लेकिन खैर ये एप्पल का स्टॉक आ रहा है, ठीक है। तो 3 स्टॉक्स इसमें मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, चले, हमने क्या करना है, लाइन प्लॉट बनाना है MSFT का, माइक्रोसॉफ्ट का लाइन प्लॉट बनाना है। किसकी मदद से, पांडास के प्लॉट की मदद से, ठीक है। पांडास के प्लॉट्स पढ़ रहे हैं, तो क्या करना होगा मुझे, मैंने कहा था हम क्या करेंगे, डेटा को भेजेंगे ऑब्जेक्ट बना के, मतलब जो मैं डेटा पास करूँगा ना, वो मेरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की मदद से मैं डेटा पास करूँगा, सही है। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, मैं लिखता हूँ डेटा, और डेटा में से सिर्फ किसको प्लॉट करना है मुझे, माइक्रोसॉफ्ट को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बन गया मेरा, ठीक है। और आपको मालूम है जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो इस तरह की वैल्यूज़ को ले आएगा, सही। मैं इससे वैल्यूज़ को भेजूँगा आगे पांडास के प्लॉट में, ठीक है। और इसको काइंड क्या बताऊँगा, लाइन, ठीक है। पांडास के प्लॉट में हमें क्या बताना होता है, काइंड का एक आर्ग्यूमेंट होता है, काइंड करके हम इसमें बताते हैं कि हमने कौन सा प्लॉट बनाना है, सही। तो काइंड इक्वल्स टू लाइन बताया, इसने क्या किया, मेरी यहाँ पे प्लॉट बना के दे दिया मुझे, सही है। और अगर आपने मुझे सोच के बताया, अगर यही मैटप्लॉटलिब से बनाना होता तो क्या करना पड़ता, अगर यही चीज़ मैटप्लॉटलिब से बनानी होती तो क्या करते हैं हम, pld.plot x पे हम रखते हैं किसको, माइक्रोसॉफ्ट को, सॉरी, x पे हम रखते हैं डेट्स को, और y पे कौन आता है हमारा, MSFT आया था, माइक्रोसॉफ्ट आया था, सही है। अभी यहाँ पे x एक्सिस पे ये कुछ नंबर्स दिखा रहे हैं, लेकिन ये हैं डेट्स, ठीक है। अगर हम इसको अलग से बता दें यहाँ पे x इक्वल्स टू करके कि x पे क्या रखो, डेट रखो, सही है। तो देख लेते हैं, आई थिंक काम नहीं करेगा। क्या नाम है कॉलम का, डेट, जी, डेट्स नहीं आई, सही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो
ऑब्जेक्ट है जिससे डेटा भेज रहा हूँ मैं, वो सिर्फ किस पे, मतलब किसका डेटा भेज रहा है, वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का भेज रहा है, समझ रहे हैं। तो अगर मुझे आगे डेट भी भेजनी होगी मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ पर एक और ब्रैकेट बना दूंगा, माइक्रोसॉफ्ट के बाद या पहले कहीं पे भी आप लिख देंगे डेट, और फिर आपने एक्स पे बताया डेट और वाई पे क्या बताएंगे, कोमा वाई इक्वल्स टू, हाँ MSFT आ जाएगा, ठीक है। तो ये डेट्स आ गई हैं आपकी, और फिर आपका ये वाई एक्सिस पे उस स्टॉक की प्राइस या वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मतलब सिंपल बताना चाह रहा हूँ कि हमने क्या किया, सिंपल काइंड इक्वल्स टू करके लाइन लिखा और हमारा क्या हो गया, लाइन प्लॉट बन गया, सही। अगर मैं काइंड इक्वल्स टू के बजाय, काइंड इक्वल्स टू लाइन के बजाय अगर मैं लिख दूँ इसको स्कैटर, क्या हो जाएगा, ये स्कैटर बन जाएगा। पाई लिखूंगा तो अगर पाई प्लॉट बन सकता हुआ तो पाई प्लॉट बन जाएगा, सही है। अच्छा, ये वैल्यूज आ रही हैं बहुत ज़्यादा, इसी वजह से इस तरह से दिख रहा है, लेकिन हमने पढ़ा था इसका भी एक सोल्यूशन होता है, ठीक है। ओरिएंटेशन के अंदर अगर हम वर्टिकल लिख दें तो क्या हो जाएगी, ये वर्टिकल लिखने स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, लाइन प्लॉट बनाना है अभी तमाम स्टॉक्स के लिए, बताएं क्या करना होगा। अभी तमाम स्टॉक्स का लाइन प्लॉट बनाना है। अभी तो हमने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का बनाया था ना, अब तमाम पॉइंट्स का बनाना है, तमाम स्टॉक का बनाना है। क्या पास करूं मैं, डेटा डॉट प्लॉट लिखूंगा डायरेक्ट, और काइंड में क्या बताऊंगा, लाइन, और सॉरी इतना ही ना, फिर ठीक है। वो क्या करेगा, खुद से पॉइंट्स को समझ जाएगा, और क्या करा इसने, मेरी माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और एप्पल के स्टॉक्स की लाइंस दिखा दी। हाँ बिल्कुल ऐसा होगा ना, क्योंकि स्टॉक्स की प्राइस है। देखें असल में अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को देखें तो माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक की प्राइस कितनी थी, 250 थी। अब कब किस डेट पे थी ये पता नहीं चल पा रहा अभी, सही है। लेकिन अगर मैं इसको जाके बताऊं कि तुम क्या करो, x इक्वल्स टू डेट, के x एक्सिस पे डेट को रखो, ठीक है, तो यहाँ पे डेट्स आ जाएंगी, सही है। ऑफकोर्स ये सारी डेट्स नहीं ला रहा, समझे बात को। ये आपके पास, हमारे पास जो डेटा है ना वो 52 रोज का डेटा है, तो क्या है 52 डेट्स आ रही है मेरे पास, नहीं आ रही। इसने खुद से क्या किया, उनको एडजस्ट किया है। एक समझ लें कि मिनिमम वाली डेट को उठा लिया, फिर बीच की कुछ डेट्स को उठा लिया, और सबसे लास्ट वाली डेट को उठा लिया, जहाँ पे इसको मैक्सिमम डेट की वैल्यू देखने को मिल रही है, समझ रहे हैं। मतलब मेरे पास 52 ही डेट्स हैं और 52 ही तमाम स्टॉक्स की वैल्यूज़ मौजूद हैं, सही है। लेकिन इसने क्या किया, इसने सबसे मिनिमम वाली डेट को उठा लिया, क्योंकि डिस्प्ले नहीं कर सकता ना अभी यहाँ पर ये, तो इसने क्या किया, सबसे मिनिमम वाली डेट को उठाया और सबसे मैक्सिमम वाली डेट को उठाया, और इसने खुद से अंदाज़ा लगाया कि मेरे इस प्लॉट पे कितनी डेट्स प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो सकती हैं, उसने उतनी ही डेट्स यहाँ पर डिस्प्ले करवा दी, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर मतलब उसने स्टॉक्स के हिसाब से इन चीज़ों को एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब आप लोग बताएं, अगर यही चीज़ मुझे मेट प्लॉट से करनी होती तो क्या लिखना पड़ता, PLT डॉट प्लॉट मुझे 3 मरतबा लिखना पड़ता सबसे पहले तो, ठीक है, और एक्स पे डेट आती तीनों के अंदर, ठीक है। और फिर क्या होता है, वाई पे हम क्या लिखते हैं उसको, वाई पर हमें बारी बारी डेटा के अंदर से पहले माइक्रोसॉफ्ट, फिर डेटा के अंदर से FB, और फिर डेटा के अंदर से एप्पल का स्टॉक लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे देखने कितना हमें काम करना पड़ता, तो क्या होता है PLT डॉट प्लॉट करके आप इस तरीके से 3 मरतबा ये लाइन लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं आप यहाँ पे बताते क्या था हमारा डेटा, और डेटा के अंदर से आप क्या बोलते डेट, और ये चीज़ आपके पास तीनों में आती ऐसे ही है। और फिर आप बारी बारी क्या करते, कोमा करके तीनों की बताते कि आपका फर्स्ट वाला जो डेटा है उसके अंदर आएगा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, दूसरे वाले में क्या आएगा, फेसबुक, और थर्ड वाले में, सही है, PLT इज नॉट डिफाइंड। अच्छा हमने PLT को इंपोर्ट नहीं किया हुआ, एक मिनट, सही है। तो अब जाके इस तरीके से बनता, ठीक है, समझ रहे हैं। तो मतलब पांडास के प्लॉट्स अगर आपने उसमें बहुत ज़्यादा आपको कस्टमाइजेशन नहीं करनी तो प्रीफर होता है कि पांडास के प्लॉट्स का यूज़ कर लिया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये हम लोग देख चुके हैं कि अगर हमें एक्स एक्सिस पर डेट चाहिए तो हम क्या करेंगे, पांडास के प्लॉट के हिसाब से x इक्वल्स टू करके
डेट लिख देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लाइन प्लॉट ऑफ ओनली 2 स्टॉक्स। अब 2 स्टॉक्स का प्लॉट बनाना है, क्या करना होगा, 2 स्टॉक्स का प्लॉट बनाना है, किसी भी 2 स्टॉक्स का। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो अपना डेटा तैयार करूँगा मैं 2 स्टॉक्स की वैल्यूज़ को भेजने के लिए। तो लेट से मैं एक रैंडम रख लेता हूँ FB, और क्या लिखता हूँ मैं, एप्पल लिख देता हूँ। ठीक है, और सिंस मुझे डेट भी चाहिए होगी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डेट को भी यहाँ पे भेज दूंगा, और फिर क्या बोलूँगा, डॉट प्लॉट, और काइंड के अंदर लाइन, और एक्स में बता देंगे कि किसको रखो, डेट को। सही है, तो इसने क्या किया, हमारे 2 स्टॉक्स का प्लॉट बनाया और खुद से इसने लेजेंड भी दे दिए। ठीक है, हाँ ये बात हम भूल गए थे कि यहाँ पे देख रहे हैं लेजेंड नहीं आ रहे मैट प्लॉट लिप में, हमें खुद से मैनुअली लगाने पड़ते हैं, जबकि इसने यहाँ पे क्या किया, खुद से ही आपको उसके लेजेंड्स भी लगा के दे दिए हैं। और ये भी क्या है, स्मार्टली प्लेस होंगे लेजेंड्स। अगर यहाँ पे डेटा, मतलब यहाँ पे अगर ग्राफ एम्प्टी है तो यहाँ पर आएगा, अगर यहाँ पे ग्राफ एम्प्टी होगा तो इस जगह आ जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये उसको हैंडल कर रहा होगा। चलें, अब क्या है, रीड बैट्समैन सीजन डेटा रिकॉर्ड। हमारे पास यहाँ पे डेटा मौजूद है, ये रहा बैट्समैन सीजन रिकॉर्ड का डेटा मौजूद है। चलें थोड़ा सा जल्दी से रीड कर लेते हैं। क्या लिखूँगा भाई मैं, PD डॉट रीड CSV, और फिर क्या बताऊँगा इसको, पाथ मैटप्लॉटलिब, सही है, और फिर क्या बताऊँगा इसको मैं, स्पेलिंग सही है, मैटप्लॉटलिब बैट्समैन सीजन रिकॉर्ड डॉट CSV। ठीक है, और इसको हम सेव कर लेते हैं BD के अंदर ही, एग्जीक्यूट किया, डेटा रीड हो गया। सही है, क्या करना है, हमने बार चार्ट बनाना है। ठीक है, बार चार्ट बनाना है। एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा ना इसकी क्यूरीज आगे पीछे हुई हुई है। हमें बार चार्ट तो बनाना है, लेकिन किसकी मदद से बनाना है, टिप्स वाले डेटा सेट पे बनाना है। ठीक है, टिप्स वाले डेटा सेट पे बनाना है। तो ज़रा हम इस पर काम करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा इसको अरेंज करना मेरे माइंड में नहीं रहा, लेकिन खैर बार चार्ट बनाना है टिप्स वाले डेटा सेट पे। मैं टिप्स वाले डेटा सेट प्रिंट करता हूँ, और टिप्स वाले डेटा सेट में हमारे पास ये कुछ डिटेल्स मौजूद हैं। सही है, तो सिंगल बार चार्ट बनाना है मुझे, और बार चार्ट आपको मालूम है किस तरह बनता है जी, जी भाई, बार चार्ट किस डेटा, हाँ, कैटेगोरिकल डेटा वर्सेस न्यूमेरिकल डेटा होता है। सही है, तो क्या करना होगा मुझे, मैं टिप्स के अंदर से क्या डेटा भेजूंगा, ये पांडास के प्लॉट से बनाना है। सही है, तो क्या बोलना पड़ेगा मुझे इसको, टिप्स, और मैं यहाँ बताऊंगा इसको, और हम लेट से रख लेते हैं टोटल बिल को। ठीक है, और प्लॉट कर लेते हैं, काइंड इक्वल्स टू बता देते हैं इसको लाइन। सही है, अच्छा हाँ सॉरी, बार थे। ठीक है, कुछ अजीब सा बनने वाला है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, असल में हमारे पास, आप समझिएगा इस बात को कि ये जो मेरा एक्स है ना, मतलब आपका ये वाला कॉलम एक्स पे जाएगा और ये वाला कॉलम आपका वाई पर आ रहा होगा। सही है, इसकी वजह से आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, लेट से एक मेल मिला, जेंडर में क्या मिली, एक वैल्यू मेल की मिली। ठीक है, और उस मेल ने आपके पास कितनी स्पेंडिंग की हुई थी, लेट से 200, नहीं 200 यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेट से उसने $30 की स्पेंडिंग की हुई थी, तो उसने एक छोटा सा बार बना दिया। फिर आगे उसको क्या मिला, फीमेल मिला। ठीक है, तो फीमेल के लिए उसने 40 वैल्यू मिली, आपको 40 तक उसका बार ले जाएगा। समझ रहे बात को, तो इस वजह से ये यहाँ पे खिचड़ी बन गई है। इसका अच्छा तरीका क्या होता है कि अगर हम इसको इस तरह से समझते हैं कि हमने क्या करना है, हम ये एनालाइज करना चाह रहे हैं कि हमारा जो टिप्स का डेटा सेट है ना, उसमें फीमेल्स ने कितनी स्पेंडिंग करी और मेल्स ने कितनी स्पेंडिंग करी, जब ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्राफ बन पाता। समझ रहे हैं बात को। अभी मेरे डेटा सेट के अंदर तमाम वैल्यूज़ क्या हैं, मिक्स हुई हुई हैं, फीमेल और मेल वाइज। तो अगर मैं इसको सम हाउ फीमेल्स वाली तमाम वैल्यूज़ को सम कर लूँ टोटल बिल की, और मेल्स वाइज भी तमाम वैल्यूज़ को सम कर लूँ टोटल बिल की, तो मेरे पास सिर्फ 2 ही आंसर होंगे टोटल बिल के। टोटल बिल की 2 वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, और एक एक्सिस पे भी क्या होगा, मेरे पास 2 ही वैल्यूज़ होंगी, मेल और फीमेल। समझ रहे हैं, तो क्या होगा, फीमेल के अगेंस्ट एक बार आ जाएगा, मेल के अगेंस्ट एक बार आ जाएगा। समझ रहे हैं, तो जब ज़्यादा ये यूज़फुल होगा। हम इसको इसी तरीके से काम करते हैं।
प्लॉट जेंडर वाइज टोटल बिल बार प्लॉट। खैर अभी हम इसको देखते हैं। तो क्या करना पड़ेगा मुझे जरा सोच के बताएं। मुझे जेंडर वाइज ग्रुप करना पड़ेगा। बिल्कुल, पहले हमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा। ठीक है, और ग्रुप बाय किस पे करूंगा मैं? देखें टिप्स का डेटा सेट मौजूद है जी, किस पे करना पड़ेगा ग्रुप? बिल्कुल सॉरी। तो टिप्स डॉट ग्रुप बाय, ठीक है, फिर कॉलम का नाम आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें ग्रुप बाय का ऑब्जेक्ट दिखा देगा, अभी कुछ हमें डिटेल्स नहीं दिखाएगा। लेकिन हमने किसको सम करवाना है? जब हमने इसको ग्रुप बाय किया तो इसने क्या किया होगा, मेल और फीमेल के हिसाब से डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए होंगे, डिफरेंट टेबल्स बना दिए होंगे। ठीक है, तो लेट्स हम टोटल बिल की बात करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा टोटल बिल के कॉलम को निकालो और उसको क्या करो, उसका सम कर लो। सही है, यहाँ तक कि हम देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मेल ने इतनी टोटल स्पेंडिंग करी और फीमेल ने टोटल इतनी स्पेंडिंग करी। और अगर अब ये डेटा भेजूँ मैं किसके पास, पांडास के प्लॉट के पास, और बार बताऊँ मैं इसको, तो अब थोड़ा यूजफुल प्लॉट हमें देखने को मिलेगा। काइंड इक्वल्स टू बार तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, अब ये स्पेंडिंग वाइज या जेंडर वाइज क्या हो गया है, स्पेंडिंग आ गई है। ठीक है, यहाँ तक प्लॉट जेंडर वाइज टोटल बिल बार प्लॉट। अच्छा, ये वाला हमने काम कर दिया है। अभी जो हमने काम किया जेंडर वाइज ही हमने काम किया ना, वाला टोटल बिल का हमने बार प्लॉट बना दिया। ठीक है, तो मैं इसको उठा के ऊपर लिख देता हूँ। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये दोबारा आ गया, सॉरी, इसको तो हमने ऑलरेडी ऊपर रीड कर लिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखने क्या करना है। ओनली प्लॉट बार फॉर 2015 डेटा ऑफ बैट्समैन सीजन रिकॉर्ड। अब बैट्समैन सीजन रिकॉर्ड में हमारे पास क्या क्या डेटा मौजूद है ज़रा देखें। बैट्समैन के अंदर 2015, अच्छा आपको याद होगा हमने इसकी मदद से वो भी बनाया था, एक साइड बाय साइड बार प्लॉट बनाया था, याद है? तीनों बार्स एक साथ आ रहे थे एक पर्टिकुलर बैट्समैन के, फिर सेकंड बैट्समैन के तीनों बार्स एक साथ आ रहे थे। हमने वाला काम किया था मैट प्लॉट लिप से। तो अब हमसे क्या बोला जा रहा है, प्लॉट बार फॉर 2015 के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ बार प्लॉट बनाना है। ठीक है, तो इमेजिन कर रहे हैं आप लोग, मेरे पास कौन सी वाली चीज़ एक्स एक्सिस पर आएगी, बैट्समैन, और उसके 2015 के रेट्स कहाँ आएंगे, वाई एक्सिस पर आ जाएंगे। चलें, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, बीटी नाम दिया हुआ है मैंने उसको, बीटी के अंदर से क्या भेजूंगा मैं, बैट्समैन, और 2015 डॉट प्लॉट करूंगा, काइंड में बताऊंगा बार। सही है, और एग्जीक्यूट करने पे क्या कर रहा है, ये वैल्यूज देकर आ रहा है। ठीक है, और अगर आपको एक्स पे अलग से बताना है कि भाई एक्स पे ये मौजूद है, तो आप क्या करें, कॉमा लगा के एक्स इक्वल्स टू करके इसको बता दें बैट्समैन। ठीक है भाई यहाँ तक, अच्छा चलें। अच्छा, इसमें हमने और चीज़ें देखी थी कि अगर आपने इसमें टाइटल लगाना हो तो आप टाइटल भी लगा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता था, मैटप्लॉटलिब में plt.title लिख के अलग से एक कमांड चलानी पड़ती थी और उसमें हम टाइटल बताते थे। यहाँ पे आपने डायरेक्ट क्या किया, टाइटल बताया और आपने नेट से बता दिया बैट्समैन रन्स डेटा या रिकॉर्ड कुछ भी। ठीक है, तो क्या करेगा ये हमारे पास इस तरह से आपको टाइटल दे देगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपने एक्स पे वाई पे लेबलिंग करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आपने एक्स तो बताया हुआ है, ठीक है, वाई आप बता दें कॉमा करके वाई इक्वल्स टू 2015। अच्छा, वाई पे वैल्यू नहीं लाया, एक मिनट, नहीं ला रहा, एक मिनट, ऊपर मैंने इसकी सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं। अच्छा, लेबल्स क्या बताएगा जी,
एक मिनट लीजिएगा। अच्छा, इस तरीके से आएगा, एक्स लेवल लिखना पड़ेगा, ठीक है, और वाई लेवल लिखना पड़ेगा, टाइटल के लिए टाइटल लिखना पड़ेगा, सही है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, PLT.show का यूज़ कर सकते हैं अगर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हटानी हो, सही है। तो लेबल्स के लिए हम लिख देते हैं इसको वाई लेवल, ठीक है, और वाई लेवल में इसको बता देते हैं 2015 आ जाएगा, सही है। और अगर एक्स में तो ऑलरेडी लेबल आ रहा है, अगर आपने एक्स को अलग से बताना तो आप एक्स को अलग से भी बता सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, मार्कर्स हैं। मार्कर्स में क्या कहते हैं हमारे पास, अच्छा मार्कर अभी इस पर काम नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है, बार प्लॉट है। अगर मैंने लाइन प्लॉट बनाया होता तो फिर क्या करता, लाइन, या अगर मैंने स्कैटर बनाया होता फिर आपका मार्कर्स काम कर जाता, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम स्कैटर प्लॉट बना देते हैं। स्कैटर के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, हाँ भाई ज़रा जल्दी से बताएं। मैं लिखता हूँ BT, और बल्कि इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, BT लिखा, इसमें ये वैल्यूज़ पास कर दी, और क्या बताऊँगा प्लॉट के अंदर, काइट में जाके स्कैटर, तो ये अच्छा क्या बोल रहा है ये, अच्छा हाँ, स्कैटर में तो दोनों क्या होते हैं, न्यूमेरिकल डेटा होता है ना, स्कैटर में दोनों न्यूमेरिकल डेटा पॉइंट्स होते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम टिप्स का डेटा सेट उठा लेते हैं, और टिप्स में से क्या था, टोटल, बिल और टिप, और इसका स्कैटर प्लॉट बना दें। ये मसला कर रहा है, टिप्स, एक मिनट, टिप्स का डेटा सेट ये आ गया, टोटल बिल आ रहा है, टिप आ रहा है, ठीक है। क्या मसला और दिख रहा है किसी को, अच्छा एरर क्या बता रहा है, स्कैटर रिक्वायर्स एन एक्स एंड वाई कॉलम, अच्छा मेरे ख्याल में इसको हटाना पड़ेगा, टिप्स डायरेक्ट पास करेंगे और इसको बताएंगे x इक्वल्स टू क्या था, टोटल बिल x एक्सिस पर, और कोमा करके बताएंगे y इक्वल्स टू टिप y एक्सिस पर, ठीक है। तो इस तरीके से काम करेगा, ठीक। खैर अच्छा, अगर मैंने इसको लिख दिया होता मार्कर्स, अभी मार्कर्स सर्कल्स आ रहे हैं, अगर मैंने मार्कर्स यहाँ पे लिखा होता इक्वल्स टू लेट से प्लस साइन बताया होता, एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि शायद मार्कर्स नहीं है, मार्कर है ये, ठीक है, प्लस आ गया। इस तरीके से आपने कोई और मार्कर लगाना तो आप उसको हाइफन, डायमंड, डिफरेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा क्या चीज़ थी हमारे पास, कलर्स हो गए, कलर्स आप बता सकते हैं, सी मैप बता सकते हैं, ठीक है। सी मैप बेसिकली कलर मैप्स होते हैं, अगर अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको हीट मैप के अंदर, कि हीट मैप के अंदर सी मैप का बहुत काम होता है। टाइटल, फिगर साइज आप बढ़ाना चाहें तो फिगर साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सी मैप दोबारा आ गया, फिगर साइज एक मतलब बढ़ा के देख लेते हैं। तो फिगर साइज आपने अगर छोटी करनी है लेट से, तो क्या लिखेंगे, कॉमा करके फिक्स साइज इक्वल्स टू 4,4 या 4,5, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका फिगर साइज थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। चलें, 2-3 कुछ और क्यूरीज भी हैं। अच्छा, प्लॉट बार साइड बाय साइड फॉर ऑल ईयर्स यूजिंग बैट्समैन सीजन रिकॉर्ड, हाँ अब ये वो चीज़ आ गई जिस पर हमने बहुत टाइम लगाया था, ठीक है। मल्टीपल हमने बार्स बनाए थे मैटप्लॉटिक का यूज़ करते हुए। अभी क्या करेंगे, हम बैट्समैन सीजन रिकॉर्ड का साइड बाय साइड प्लॉट बनाएंगे। तो क्या लिखूंगा मैं, BT डॉट प्लॉट, मैं पूरा डेटा पास कर दूंगा इसको, सही है। और प्लॉट में क्या बताऊंगा, इसकी काइंड के अंदर बार, ठीक है। तो देख रहे हैं, इसने जो हमने इतनी वर्किंग करी थी, इतना दिमाग लगाया था, चीज़ों को समझा था, वो इसने क्या किया, इतनी छोटी सी कमांड हमें रन करके दे दिया, ठीक है। अगर आपको फर्दर अब इस पे एक्स पे चाहिए और वाई पे आपको डेटा शो करना, तो क्या कर देंगे हम इसको कॉमा करके एक्स लेवल, और एक्स लेवल में क्या बताएंगे, बल्कि एक मिनट, एक्स लेवल को हम बाद में लिखेंगे, पहले किसको लिखते हैं कि भाई एक्स पे दिखाना क्या है। अभी तो वो वैल्यूज़ दिखा रहे हैं ना 0, 1, 2 करके, मुझे तो यहाँ पे क्या चाहिए, बैट्समैन के नेम्स चाहिए। तो हम इसको बता देंगे एक्स इक्वल्स टू बैट्समैन, चूँकि हमने BT के अंदर सारा डेटा पास किया हुआ ऑलरेडी। और अब बोलते हैं एक्स लेवल में बता दो कि ये बैट्समैन हैं, और वाई लेवल में क्या बता देंगे हम,
क्या आते हैं, रन्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अच्छा ये खुद भी इसको हैंडल कर रहा है, वर्टिकली लेकर आ रहा है ये वाला, मतलब पांडास का क्या कर रहा है प्लॉट कि ये उसको खुद भी, अगर इसको लग रहा है कि बड़ा है डेटा और ओवरलैप हो सकता है एक्स एक्स में, तो उसने खुद ही उसको वर्टिकल बना दिया है। ठीक, खैर आगे हम इसको बना सकते हैं स्टैक बार। हाँ, स्टैक बार पे हमने थोड़ी सी वर्किंग करी थी। अगर स्टैक बार प्लॉट बनाना हो तो क्या करेंगे हम, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके नीचे आके सब कुछ सेम रहेगा, बस मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट है उसको मैं स्टैक करके ट्रू कर दूंगा। सही है, तब ज़रा देखें क्या किया इसने, स्टैक बार बना दिया। ठीक, और इसी को हमने काम करने के लिए भी यहाँ पे कम से कम 4 से 5 टाइम्स का कोड लिखा था। सही, हिस्टोग्राम यूजिंग स्टॉक्स ऑफ 2 कॉलम्स एफ एंड डबल एफ, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग फिर भी इसको देख लीजिएगा, खुद से रन करिएगा। और एज कलर, हाँ एज कलर को हम देख लेते हैं कि एज कलर में क्या होगा। अगर आपने एज कलर इक्वल्स टू करके ब्लैक की कमांड पास की ना, तो क्या करेगा ये, जस्ट ये आउटलाइन बना देगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेट से इसको यहीं पर रन करके देखता हूँ, एज इक्वल्स टू एज कलर इक्वल्स टू ब्लैक, तो इसने क्या किया, जस्ट आपके पास ये देख रहे हैं आउटलाइन बना के दे दी है। तो मतलब एक फर्दर कस्टमाइजेशन के लिए आगे बढ़ते हैं और जरा पाई चार्ट से रिलेटेड भी चीज़ों को समझ लेते हैं। लेट से डेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, बैट्समैन है, कुछ उनके नेम्स हैं और कुछ उनके मैच का रिकॉर्ड आ रहा है, एक रैंडम डेटा बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपका डेटा लोड करने के बाद पांडास में इस तरह से बन चुका है। क्या करना है, पाई प्लॉट बनाना है सिर्फ किसका, मैच 1 का। किसका पाई प्लॉट बनाना है, मैच 1 का। जरा बताएं जल्दी से क्या कमांड होगी। हाँ भाई, वेरिएबल का नाम क्या है हमारे, DF है। ठीक है, बताएं ज़रा क्या करना होगा। DF लिखूँ मैं, ब्रैकेट्स बना के क्या क्या पास करूँगा जी, सब कुछ पास कर दूँ या सिर्फ मैच 1 का डेटा पास करूँ। चलें एक काम करते हैं, पहले हम ना मैच 1 को सिर्फ पास करते हैं, आगे जाके देखते हैं डॉट प्लॉट और इसके काइंड में बताते हैं पाई। सही है, आ गया। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, इसके लेबल्स लगाने हैं। ठीक है, क्या करने हैं, इसके लेबल्स मुझे लगाने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, अगेन मैं इसी को कॉपी करके नीचे आ जाता हूँ और कोमा करके लेबल्स इक्वल्स टू और लेट से मैं लिखता हूँ DF और बैट्समैन। ठीक है, तो चल रही है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, डायरेक्ट अगर मैं उसको डेटा उठाना चाह रहा हूँ तो डायरेक्ट क्या कर रहा है, ये वाला डेटा उठा के ला रहा है। लेकिन अगर इसको हमने आई थिंक ऑब्जेक्ट बना के पास किया होता तो आई थिंक ऊपर मसला कर रहा था, याद आ रहा है, ऊपर शायद एरर दे रहा था। एक मतलब फिर भी चला के देख लेते हैं। इसको दोबारा से ब्रैकेट में बंद किया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैट्समैन और यहाँ से इसको सिर्फ मैं बता देता हूँ कि बैट्समैन के लेबल्स लगाओ। ठीक है, तो आई थिंक शायद एरर दे देगा। हाँ, एरर दे रहा है। सही है, सही है भाई, यहाँ पे एरर दे रहा है। तो क्या करना है, लेबल्स को आपने अलग से ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने उसकी लिस्ट बना के रखी हुई है या तो आपने उस डेटा के अंदर से बैट्समैन की वैल्यू उठा के लगा देनी है। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं और क्या करना है, शो परसेंटेज इज यूजिंग ऑटो PCT। हाँ भाई, ऑटो PCT क्या करता है, परसेंटेज लगाने के लिए काम आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जस्ट ऑटो PCT इक्वल्स टू करके हम 3 मरतबा परसेंटेज साइन लगाएंगे और फिर फर्स्ट वाले के बाद लिख देंगे 0.1F कि मुझे 1 डेसिमल प्लेसेस तक परसेंटेज शो करवा दो। ठीक है, तो वो इसने काम कर दिया। ठीक, नेक्स्ट हमें क्या करना है, लेट से आपने बोला कि मुझे एक्सप्लोर की फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है, तो क्या करेंगे, इसके अंदर जाके आप कोमा करके एक्सप्लोर का फीचर मतलब एक्सप्लोर के आर्गूमेंट यूज़ कर लें और यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ बता दें। ठीक है, अब ज़रा हमें सीक्वेंस पता होनी चाहिए किस सीक्वेंस में हमने इसको प्रोवाइड करना है। लेट से मैं चाह रहा हूँ इस 3.2 वाले पार्ट को थोड़ा सा बाहर निकाल दूँ, एक्सप्लोर कर दूँ। ठीक है, तो पता होना चाहिए 3.2% पे इमरान खान का रिकॉर्ड आ रहा है और इमरान खान कहाँ मौजूद है मेरे डेटा के अंदर। मैं प्लॉट करता हूँ दोबारा से, सॉरी मतलब डेटा प्रिंट करता हूँ DF करके, सबसे लास्ट में मौजूद है। टोटल कितने बैट्समैन है भाई, 6 हैं। ठीक है, और इमरान खान इसमें लास्ट में मौजूद है, तो मुझे सबसे लास्ट वाली वैल्यू को बताना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ 0,0,0,0,0,0,0.01 लेट से। ठीक है, तो बहुत माइनर सा हुआ है एक्सप्लोर, लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा दें, लेट से 3 कर देता हूँ।
ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं स्लोली क्या हो रहा है, ये आपका बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये एक्सप्लोड आपने वहाँ पे भी यूज़ किया था, हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। चलें, मल्टीपल पाई चार्ट बनाने, ठीक है, मल्टीपल पाई चार्ट बनाने। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे अब पूरा डेटा भेजना पड़ेगा, सही है ना। मुझे देखें डीएफ के अंदर मेरा ये सब कुछ मौजूद है ना, मैच 1 मैच 2 मैच 3 ये सब कुछ डेटा मौजूद है। तो अगर मैं ये पूरा ही डेटा भेज दूँ किसको, पांडास के प्लॉट को, ठीक है, और मैं काइंड में बताऊँ क्या, पाई, ठीक है, तो एरर देगा। और क्यों, चूँकि बोल रहा है कि सब प्लॉट्स आपने नहीं बताया, वो समझ रहा है, मतलब बात को समझ रहा है कि उसने क्या करना है, एक से ज़्यादा प्लॉट्स बनाने हैं। तो बोल रहा है पहले सब प्लॉट्स की कमांड को चला दो ताकि वो इस सिनेरियो को हैंडल कर सके, ठीक है। अब मसला क्या आ रहा है, स्ट्रिंग और इंटीजर में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा। और मसला समझ रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है, वो कॉलम बैट्समैन वाला कॉलम जो है वो सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए फिर क्या करना पड़ेगा, मजबूरन हमें उन मैच का अलग से रिकॉर्ड निकाल कर भेजना पड़ेगा, ठीक है। मैच 2 और मैच 3, और इसने क्या किया, प्लॉट्स हमारे बना के दे दिए, सही है। उसके अलावा हम एक काम कर लेते हैं, थोड़ी सी फिगर को बढ़ा देते हैं। तो क्या लिखूँगा, फिक्स साइज़, फिक्स साइज़ के अंदर इसको बताऊँगा लेट से 6,6 की बना लें। अच्छा छोटी हो रही है 6,6 में, 10,8 करते हैं, ठीक है। तो थोड़ी क्या है, मतलब रीजनेबल आ रही है। फिर आपने अगर इसको लेबल्स लगाने तो आप क्या करें, कोमा करके लेबल्स की कमांड चला दें, और क्या करेंगे, डीएफ में से किसको बताएंगे, बैट्समैन बता देंगे आप। तो ये उनके नेम्स ले आएगा इस तरीके से, परसेंटेज लगानी परसेंटेज लगा लें, एक्सप्लोड करना एक्सप्लोड कर लें, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, मल्टीपल पाई चार्ट्स हो गए। अच्छा अब क्या है, मल्टीपल लाइन ग्राफ्स टुगेदर यूजिंग स्टॉक्स। चलें, स्टॉक्स हमने ऊपर डेटा भी इंपोर्ट किया था, रीड किया था, जिसको मैंने डेटा के अंदर सेव किया होता है। ये देखें, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, मल्टीपल लाइन ग्राफ बनाने टुगेदर यूजिंग स्टॉक्स, मतलब हमने एक से ज़्यादा लाइन ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो क्या लिखना होगा उसके लिए, डेटा और क्या क्या पास करेंगे इसको, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक और एप्पल डॉट प्लॉट, और काइंड में क्या बताएंगे, लाइन, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अभी एक ही पे लेके आ रहा है, सही है, एक ही ग्राफ पे लेके आ रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको बता दिया कोमा करके सब प्लॉट्स इक्वल्स टू ट्रू, तो क्या कर रहा है, अब ये एक ही ग्राफ में आपके पास 3 डिफरेंट मतलब ग्राफ को लाके दे रहा है, एक ही कैनवा के अंदर 3 डिफरेंट ग्राफ्स को लाके दे रहा है, समझ रहे हैं। और ये कौन काम कर रहा है, सब प्लॉट्स वाला आर्गुमेंट आपका ये काम करके दे रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। और उसके बाद मल्टीपल सेपरेट ग्राफ्स यूजिंग स्टॉक सब प्लॉट्स, यही वाली चीज़ें जो हमने ऊपर यहाँ देख ली है, ठीक है। ऊपर वाली जो क्यूरी थी उसमें हमने क्या करना था, मल्टीपल लाइन ग्राफ बनाने थे एक ही साथ, ठीक है। तो अगर मैंने सब प्लॉट्स का यूज़ नहीं किया, वो एक साथ बना के दे रहा था। और अगर आपको सेपरेट करके बनाने तो फिर आप क्या करेंगे, उसको सब प्लॉट्स की कमांड चला के उसको इस तरीके से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमने मतलब बेसिक लेवल पे पांडास के प्लॉट्स को देखा है, लेकिन समझाने का मतलब इसको डिस्कस करने का आइडिया बस यही था कि अगर ग्राफ में बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं करनी तो हम बहुत सारी चीज़ें पांडास के प्लॉट से ही कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि इसमें तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब सारी वो चीज़ें कवर हो रही हैं जो मैटप्लॉटलिब में हमने पढ़ी हैं, ठीक है। मतलब शाज़ व नाज़िर ऐसी चीज़ें होंगी जो यहाँ पर मतलब पॉसिबल नहीं है, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें, तो इसको समझें कि मैटप्लॉटलिब वो पूरी लाइब्रेरी डिज़ाइन हुई है किसके लिए, ग्राफिंग से रिलेटेड मतलब काम को करने के लिए। अगर आपने ग्राफ बनाना है तो उसके लिए मैटप्लॉटलिब का यूज़ करना पड़ता है, वो डिज़ाइन इस वजह से हुई है। लेकिन हमने सब चीज़ें नहीं पढ़ी हैं हमारे पास। अगर मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन में लेके जाऊं तो मैटप्लॉटलिब के अंदर काफ़ी डिटेल्स, काफ़ी अदर टाइप से ग्राफ्स भी मौजूद हैं, ठीक है, जो हमारे काम के लिए, तो हमने उसको नहीं डिस्कस किया। लेट्स से कहाँ गया,
ये देख रहे हैं काफ़ी सारे प्लॉट्स यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और इसके अलावा भी 1 मिनट, थ्री डी प्लॉट का कुछ जगह आती है, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई स्टार्ट गाइड आई थिंक, एक मिनट लगेगा। हाँ ये देखें, अब यहाँ पे बहुत सारे प्लॉट्स हमें देखने को मिलेंगे जो हमने टच नहीं किए, ठीक है। लेकिन ये सारे प्लॉट्स हम पांडास की मदद से नहीं बना सकते, ठीक है। अब इसमें आपको 3D प्लॉट भी देखने को मिलेंगे, सही है। ये देख रहे हैं, ये सरफेस प्लॉट्स हो गया, कंटूर कहलाता है ये, ठीक है, सर्वेइंग में पड़ा हुआ होता है। इसी तरीके से यहाँ पे 3D प्लॉट भी होंगे जो हम मतलब मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी, मतलब एक सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद से हम 3D विजुअलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ भी कर सकते हैं, देख रहे हैं ये आपके पास 3D में आ रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पे 3D के अंदर डिफरेंट प्लॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी फंक्शनैलिटी हमारे पास पांडास में मौजूद नहीं है, वो लिमिटेड प्लॉट्स की हद तक हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। पाई हो गया, स्कैटर हो गया, लाइन हो गया, बार हो गया, हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट हो गया, ठीक है, हिस्टोग्राम हो गया। ये कुछ लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़ या ग्राफ्स हमें पांडास प्रोवाइड करता है। पांडास का असल मकसद क्या है? डेटा मैनिपुलेशन, डेटा को मैनिपुलेट करना, उसके अंदर क्लीनिंग करना, उसके अंदर कॉलम्स को ऐड करना या वैल्यूज़ को रिमूव करना, ये उसका असल पर्पज़ है, ठीक है। चलें, आज ये मैटप्लॉटलिब कंप्लीट हो गया है, पांडास कंप्लीट हो गया है, और अब हमने स्टार्ट करना है सीबोर्न। तो सीबोर्न का हम खोल लेते हैं लेक्चर, यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा। चलें, अच्छा, सीबोर्न जो है ना, ये अभी आप पढ़ेंगे तो बहुत आसान है, ठीक है। अभी आपको आइडिया होगा कि मैटप्लॉटलिब से बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर सिमिलैरिटी है, ठीक है, सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी किस तरह की, अभी आपको आइडिया हो जाएगा जब हम इसको कोड करेंगे, सही है। लेकिन ये बनी हुई किस पे लाइब्रेरी, ये मैटप्लॉटलिब पर ही बनाई गई है, सही है। मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही इस लाइब्रेरी को बनाया गया है। और वजह क्या थी? वजह ये थी कि मैटप्लॉटलिब के अंदर अगर छोटा सा भी काम करना है तो हमें उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा लाइन्स लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन वो वाली चीज़ यहाँ पे ख़त्म करके सीबोर्न में कर दी गई है। मतलब अगर आपने कोई काम करना है पाइथन मैटप्लॉटलिब में, अगर उसके लिए आपको 5 से 6 लाइन लिखनी पड़ी तो आपको यहाँ पे सिर्फ वो 1 लाइन में काम करके दे देगी, ठीक है। और मतलब सिंपल है बहुत ज़्यादा, और मतलब इसके जो ग्राफ्स होते हैं ना वो थोड़े क्या बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेबल होते हैं, ठीक। आपको याद होगा हमने मैटप्लॉटलिब में कमांड पढ़ी थी एंड में जाके plt.style.use करके शायद एक कमांड पढ़ी थी, डिफ़ॉल्ट था उसमें, सोलराइज था, डिफरेंट ऑप्शन देखे थे, ठीक है। तो वो जो चीज़ें थी बेसिकली वो डिफरेंट एस्थेटिक्स मतलब बैकग्राउंड्स के लिए यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको ग्राफ के पीछे जो बैकग्राउंड मिलेगा वो आपको अच्छा बैकग्राउंड देखने को मिल रहा होगा, अनलाइक मैटप्लॉटलिब जिसके अंदर सिर्फ एक वाइट बैकग्राउंड आता था। अगर हम उसका स्टाइल चेंज करेंगे तो जब जाके वो चेंज होता था, ठीक है। खैर, हाँ, अब सीबोर्न के अंदर ना आपको ये चीज़ थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि सीबोर्न के अंदर हमारे पास 2 तरह की फिगर्स होती हैं। कैनवास के हिसाब से बात हो रही है, एक तो फिगर लेवल होता है और एक होता है एक्सिस लेवल, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ इसको समझाने की। लेट से आपका ये कैनवा है, ठीक है, और इस कैनवा के अंदर हमने 4 प्लॉट्स बनाए हुए हैं। तो एक प्लॉट कहाँ होगा, लेट से इधर है, सेकंड यहाँ पर है, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये कुछ हमने प्लॉट्स बनाए हुए हैं। अच्छा, अब अगर हम फिगर लेवल फंक्शन की बात कर रहे हैं, सीबोर्न के अंदर 2 चीज़ों की बात होगी, फिगर लेवल और एक्सिस लेवल फंक्शंस। तो अगर आप फिगर लेवल फंक्शंस की बात कर रहे हैं, वो क्या करेगा, आपकी इस फिगर को कंसीडर करते हुए उस पर सारी कस्टमाइजेशन करेगा, ठीक है। फिगर को कंसीडर करते हुए उसको पूरे आपकी जो फिगर है उसको कस्टमाइज़ करेगा, ठीक है। इसमें डिफरेंस देखेंगे अभी आगे जाके। लेकिन अगर आप एक्सिस लेवल फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, एक्सिस जो ग्राफ बनाते हैं, मतलब आपका ग्राफ क्या होगा, मतलब एक्सिस लेवल फंक्शंस किस तरह के होंगे, जो आपको सिर्फ इस तरीके का ग्राफ बना के दे देंगे, ठीक है। सिंपल आपका एक एक्सिस आपके लिए स्पेसिफाई कर देंगे,
ठीक है, वो क्या होंगे आपके एक्सिस लेवल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो, सिंपल ये रखें, फिगर लेवल का मतलब क्या है कि भाई उस फिगर के अंदर मेरे पास एक से ज़्यादा प्लॉट्स आ सकते हैं। ठीक है, फिगर के अंदर एक से ज़्यादा प्लॉट्स आ सकते हैं। अब वो 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, एक भी हो सकता है। फिगर आपकी ऐसी भी हो सकती है कि भाई पूरी फिगर के अंदर आपका एक ही मतलब एक ही प्लॉट है, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो सब चीज़ें काम कर रहा होगा किसके हिसाब से, फिगर के हिसाब से। ठीक है, लेकिन एक्सिस में क्या होगा, वो एक्सिस को कंसिडर करते हुए काम कर रहा होगा। एक्सिस लेवल फंक्शन क्या कर रहा होगा, कस्टमाइजेशन हम उसमें जो भी करेंगे वो क्या करेगा, सिर्फ इतने इतने एरिया के अंदर सारी कस्टमाइजेशन करके दे रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? फिगर लेवल के अंदर क्या होगा, पूरा ये कैनवा उसके पास मौजूद है कस्टमाइजेशन के लिए। अभी इसमें डिफरेंस देखते हैं कि किस तरीके से डिफरेंस आप आइडेंटिफाई करेंगे। सही है। अच्छा, उसके अलावा ये कुछ प्लॉट्स हैं हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। आज का जो टॉपिक है हमारा रिलेशनल प्लॉट से रिलेटेड है। ठीक, और रिलेशनल प्लॉट के अंदर हमारे पास बेसिकली आते हैं कौन कौन से प्लॉट्स हैं, स्कैटर प्लॉट है और लाइन प्लॉट है। ये दो प्लॉट्स हमारे पास रिलेशनल प्लॉट के अंदर मौजूद हैं। सही, चले काम करते हैं, हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये वही लाइब्रेरी है सीबोर्ड, ठीक है, जिसके साथ आज हमने काम करना है। सेकंड मैटप्लॉट लिखा हमने यूज़ कर लिया है। ठीक है, मतलब हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है। और एक थर्ड चीज़ इंपोर्ट करी है प्लॉटली। इसको हम बेसिकली यूज़ नहीं करेंगे ग्राफिंग के लिए, ग्राफ के लिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। जस्ट यहाँ से क्या करना है, डेटा सेट उठाना है। इस लाइब्रेरी में एक डेटा सेट मौजूद है, तो उसको उठाने के लिए, उसको लोड करने के लिए इस लाइब्रेरी का यूज़ किया है। तो एक्सिस लेवल के अंदर ना अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्कैटर प्लॉट का डिस्कस करेंगे और लाइन प्लॉट को डिस्कस करेंगे। ठीक, और यही चीज़ हम रिलेशनल प्लॉट की मदद से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली फंक्शंस के नेम्स हैं, स्कैटर और आगे अगर प्लॉट लगा देंगे तो क्या ये आपका पूरा फंक्शन का नेम बन गया। सिमिलरली लाइन प्लॉट ये आपका एक्सिस लेवल फंक्शन है। ठीक है, जो एक्सिस के बिहाफ पे काम कर रहा होगा। अब डिफरेंस क्या होगा भी डिस्कस करते हैं। और सेकंड कौन सा है, फिगर लेवल, हमारा रिलेशनल प्लॉट। रेल प्लॉट बेसिकली ये हमारा फिगर लेवल फंक्शन है। सही है, चलें हम देखते हैं किस तरीके से इसमें डिफरेंस मौजूद है। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, टिप्स डेटा सेट को यहाँ पे अभी हमने लोड करना है। तो क्या लिखना होगा, टिप्स डेटा सेट मुझे मिलता है सीबोर्ड लाइब्रेरी की मदद से। तो मैं लिखूँगा sns.load डेटा सेट और क्या बताऊँगा, टिप्स। और मैं इसको टिप्स वेरिएबल में ही सेव कर देता हूँ। ठीक है, और आपको मालूम है कि इस डेटा सेट में क्या क्या मौजूद है। सही है, फिर भी एक मरतबा हम यहाँ से हेड करके इसके टॉप रिकॉर्ड्स निकाल लेते हैं। सही है, तो ये आपको डिटेल्स ऑलरेडी मालूम है कि हमारे डेटा के अंदर ये डिटेल्स मौजूद हैं। सही, चलें आगे बढ़ते हैं। और हमने क्या करना है, स्कैटर प्लॉट बनाना है, लेकिन किसकी मदद से, एक्सिस लेवल फंक्शन की मदद से बनाना है। तो मैंने आपको भी बताया कि स्कैटर प्लॉट के लिए जो एक्सिस लेवल का फंक्शन है वो क्या है, स्कैटर प्लॉट ही है। सही है, तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा SNS, क्योंकि सीबोर्ड को हम पढ़ रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा SNS। हमने उसको शॉर्टकट ऊपर एलियस में SNS बोला हुआ है। तो SNS डॉट स्कैटर प्लॉट। और अब यहाँ समझिएगा, अभी जो बात कर रहा था मैं, सिमिलैरिटी बहुत है तमाम मतलब फंक्शंस को बनाने के लिए। वो सिमिलैरिटी अब आप लोग अभी याद रख लें ताकि आपको इस टॉपिक के एंड तक, ठीक है, अभी हमारा लेक्चर 2 भी है इस पे सीबोर्ड पे और शायद लेक्चर 3 भी हो, तो सब जगह यही तकरीबन फ्लो रहने वाला है। ठीक है, क्या रहने वाला है, आपने सबसे पहले डेटा लिखना है। डेटा लिख के आप बताएंगे कि भाई डेटा कहाँ से उठाओ, या आर्गूमेंट आपने देना है। डेटा का एक आर्गूमेंट है, आप इसको बताएंगे डेटा कहाँ से उठाना है, टिप्स में से। कहाँ से उठाना है, टिप्स में से। ये याद रख लीजिएगा इस चीज़ को। टिप्स के अंदर मैंने मतलब डेटा स्टोर किया हुआ है, कहाँ से उठा के, SNS लाइब्रेरी से लोड किया डेटा को, किसमें स्टोर कर दिया, सेव कर दिया, टिप्स के अंदर। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा SNS.scatter प्लॉट, एक्सिस लेवल फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ मैं। और मैंने क्या बोला, डेटा, सबसे पहले इसको डेटा के बारे में बताऊंगा। ठीक है, वैसे आगे पीछे भी हो सकती है लेकिन सीक्वेंस में लिख देंगे तो एक फ्लो बन जाएगा। तो आपने बताया डेटा उठाओ कहाँ से, टिप्स से उठाओ। तो अब टिप्स में आपको मालूम है सारे कॉलम्स मौजूद है। सही है, तो ये सारा डेटा उठा लेगा। अच्छा, अब आप क्या बताएंगे कि एक्स पे क्या रखो, आप लिखेंगे x इक्वल्स टू, और अब क्या करेंगे, उसने पूरा ऑब्जेक्ट उठा लिया है, मतलब पूरा उसने वेरिएबल उठा लिया है, यहाँ पे पूरा डेटा फ्रेम उठा लिया है। तो आप सब इसको बताएंगे कॉलम का नाम। आप बोलेंगे क्या करो, x एक्सिस पर रखो टोटल बिल को, सही है, और y एक्सिस पे रखो टिप को, बस कॉलम्स के नेम बताएंगे। ठीक है, आपको टिप्स और स्क्वायर ब्रैकेट बना के टोटल बिल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिस तरह पांडास में कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें कंपलसरी हैं।
तकरीबन हर फंक्शन में ही आपने इस तरीके से लिखना पड़ेगा, सही है। और हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, जिस तरह मैंने बोला, आपने कहा एक्स और वाई को पहले लिख दें और डेटा को बाद में लिख दें, काम करेगा? बिल्कुल करेगा, ठीक है, ये अभी भी काम करेगा, क्योंकि आप ये क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, कीवर्ड आर्गूमेंट्स है ये, ठीक है। पोजिशनल आर्गूमेंट नहीं यूज़ करें, कीवर्ड आर्गूमेंट यूज़ करें, तो उसके अंदर पोजीशन मैटर नहीं करती, ठीक है। लेकिन एक मतलब बेटर क्लैरिटी के लिए इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो। खैर, मैंने एग्जीक्यूट किया तो ज़रा देखें क्या हुआ, मेरे पास ये स्कैटर प्लॉट आ गया, ठीक है। अब आप थोड़ा नोट कर रहे होंगे कि मतलब थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पे मतलब एक यूनिक या यूनिक डिज़ाइन के साथ आ रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे ये नॉर्मल आ रहे हैं ऊपर वाले, लेकिन यहाँ पे थोड़े से यूनिक स्टाइल के साथ आ रहे हैं। तो हम ज़रा इसको समझते हैं कि ये क्यों है, क्या वजह है इसकी, ठीक है, आगे जाके समझते हैं। फिलहाल ये बताइए ये क्या किया मैंने, स्कैटर प्लॉट का यूज़ किया, सिंपल 3 चीज़ें पास करी, मैंने स्कैटर प्लॉट बना दिया, सिंपल सी चीज़ें। और ये मेरा एक्सिस लेवल फंक्शन है, ये क्या है, एक्सिस लेवल फंक्शन। अच्छा, अब यही काम करना मुझे किससे, फिगर लेवल फंक्शन की मदद से, और उसका नाम क्या है, रेल प्लॉट, मतलब रिलेशनल प्लॉट को शॉर्टकट में रेल प्लॉट बोला हुआ है। तो क्या लिखूंगा मैं, SNS.रेल प्लॉट, और अगेन वही तरीका चलेगा, डेटा इक्वल्स टू टिप्स, और एक्स में बताएंगे आप किसको रखो, टोटल बिल, वाई में रखो टिप, और हाँ, अब यहाँ पे एक कमांड एक्स्ट्रा है, मतलब एक आर्गुमेंट एक्स्ट्रा है, आपको बताना पड़ेगा काइंड की कमांड। आप बताएंगे काइंड इक्वल्स टू स्कैटर, सही है, रिलेशनल प्लॉट है, ठीक है। और हमने क्या किया, फिगर लेवल एक्सिस फंक्शन है, ये फिगर लेवल का एक्सिस फंक्शन है, सॉरी फिगर लेवल फंक्शन है, एक्सिस नहीं है, फिगर लेवल फंक्शन है। और यहाँ पर आप जब भी फिगर लेवल फंक्शन यूज़ कर रहे होंगे, समझिएगा बात को, अभी हम और भी देखेंगे आगे, फिगर लेवल फंक्शन और भी बहुत सारे, डिस्क प्लॉट भी है और दूसरे फंक्शंस मौजूद हैं। तो अगर आप फिगर लेवल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आप बताएंगे काइंड को कि कौन सा वाला प्लॉट बनाना है, सही है। तो काइंड में मैंने इसको स्कैटर बता दिया, ठीक है। अच्छा, स्कैटर प्लॉट है शायद, 1 मिनट, रेक लिख दिया, रेक कैसा आ गया, प्लॉट काइंड स्कैटर प्लॉट, अच्छा ये PLT हो गया, 1 मिनट, स्कैटर था प्लॉट का पूरा, 1 मिनट, हाँ प्लॉट स्कैटर है सर, ठीक है। स्कैटर प्लॉट नहीं लिखना, सिर्फ क्या करना है, काइंड के अंदर हमने स्कैटर बताना है। तो अब इस चीज़ को याद रख लें कि जब भी फिगर लेवल फंक्शन यूज़ करेंगे काइंड आपको लाजमी बतानी है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस स्कैटर को कर देता लाइन, ठीक है, तो क्या करेगा, ये लाइन प्लॉट बना देगा, ठीक है। अब समझे बात को, आपका ये जो रेल प्लॉट है ना, रिलेशनल प्लॉट है, ये आपके दोनों प्लॉट्स को हैंडल कर रहा है। अगर आप काइंड के अंदर स्कैटर देंगे तो स्कैटर बना देगा, अगर काइंड के अंदर आप लाइन देंगे तो क्या बना देगा, वो लाइन बना देगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, उन्हीं चीज़ों के लिए 2 सेपरेट फंक्शंस मौजूद हैं, समझ रहे हैं। तो ये आपका फिगर लेवल फंक्शन है जो एक ही फंक्शन है, लेकिन वो काम दोनों कर रहा है, सिर्फ एक कमांड की चेंज करने की वजह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप अलग अलग से मतलब फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि एक्सिस लेवल आपके पास स्कैटर प्लॉट और लाइन प्लॉट है, जबकि फिगर लेवल क्या है आपका एक सिर्फ सिंपल फंक्शन रिलेशनल प्लॉट है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। ये कर दिया ना हमने, फिगर लेवल फंक्शन, हाँ ये वाला हमने काम कर दिया है। हमने क्या करना, टोटल बिल को टिप के साथ प्लॉट करना था, स्कैटर प्लॉट बनाना था, किसकी मदद से, रिलेशनल प्लॉट की मदद से। तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ये वाला काम हमने ऑलरेडी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब लेट से आप बोल रहे हैं कि मुझे इसमें ना एक चीज़ और देखनी है। अभी आपका ये स्कैटर प्लॉट आ रहा है और इसके अंदर आपको मालूम है टोटल बिल और टिप्स का डेटा मौजूद है। आप चाह रहे हैं कि क्या ही अच्छा होता अगर मुझे थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन हो जाती या डिफ्रेंशिएशन हो जाती कि कौन से डॉट्स फीमेल्स को शो कर रहे हैं और कौन से डॉट्स मेल्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल पॉसिबल है इसका सी बॉन्ड के अंदर। आपने क्या करना है, जस्ट ह्यू का एक आर्ग्यूमेंट है, इसको यूज़ करना है, सही है। और ये दोनों जगह काम करेगा, इस एक्सिस लेवल फंक्शन में भी, फिगर लेवल फंक्शन में भी काम करेगा ये, सही है। तो दोबारा से लिखते हैं हम, दोबारा से SNS डॉट लेट से स्कैटर प्लॉट का यूज़ करते हैं, एक्सिस लेवल फंक्शन का यूज़ करते हैं। डेटा में क्या बताएंगे, टिप्स एक्स में बताएंगे, टोटल बिल
और y में टिप और ह्यू बेसिकली एक क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें हम बताएंगे कि जेंडर के बिहाफ पे क्या करो, इसको बताओ, ठीक है। तो ज़रा देखें इसने क्या किया, हमारे मतलब एक क्लासीफाई करके दे दिया डेटा को ह्यू आर्गुमेंट की मदद से, ठीक है। क्लियर हो रही है। तो एक ही डेटा के अंदर हमने थोड़ा सा और ग्राफ को मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है, तो और इससे थोड़ी बेटर क्लियरिटी आ गई। सही है यहाँ तक? चले आगे बढ़ते हैं। अब लेट से अब हमारे पास जो डेटा मौजूद है ना टिप्स का, उसमें एक टाइम का पैरामीटर भी मौजूद है। ये देखें इस टाइम के पैरामीटर के अंदर क्या लिखा हुआ है, या तो डिनर है आई थिंक, या तो शायद लंच है, या आई थिंक दो तीन वैल्यूज़ हैं, ठीक है, एग्जैक्टली याद नहीं है। हम यूनिक निकाल सकते हैं वैसे, चलें यूनिक निकाल लेते हैं। टाइम लिखूंगा और क्या लिखूंगा उसके बाद में डॉट यूनिक टाइम्स, ई के साथ है एस के साथ है, एस था, अच्छा टाइम आ गया, ठीक है। तो डिनर और लंच ये दो ही वैल्यूज आ रही हैं इसकी, सही है। डेज कर लूँ, एक मिनट, संडे सैटरडे थर्सडे फ्राइडे, हाँ ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या चाह रहे हैं कि आप इसमें ना फर्दर 4 और क्लासिफिकेशन चाह रहे हैं कि आप इसमें ये देखना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन से मेल्स किस दिन आए, ठीक है, कौन से मेल्स और कौन सी फीमेल्स किन दिन आए, ठीक है। अब उसी चीज़ को लेके आप थोड़ा सा और उसको डिटेल में जाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, स्टाइल का एक आर्गूमेंट है, इसको यूज़ कर लेंगे, सही है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर वाली कमांड को, ये चीज़ आपकी सेम रहने वाली है, सही है। मैंने यहाँ पे इसको लिखा और यहाँ बताया स्टाइल के अंदर स्टाइल इक्वल्स टू क्या था, डे, सही है। तो अब ज़रा देखें इसने क्या किया, थर्सडे वाले को इसने सर्कल बना दिया। तो अब आपको जहाँ पे सर्कल्स देखने को मिल रहे हैं ये आपको पता लग रहा है, और ये ब्लू है, मतलब मेल्स का डेटा है, और ब्लू है गोल वाले मतलब गोल सर्कल्स हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, ये मेल्स को बता रहा है कि मेल्स क्या हुआ आपका थर्सडे के दिन आया, ठीक है। अच्छा उसके अलावा फ्राइडे क्रॉस से शो हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्रॉस अगर देखने को मिल रहे हैं कहीं दिख रहे हैं, हाँ ये रहा, ये क्रॉस मिल रहा है, तो मतलब ये मेल डेटा है, ठीक है। और ये कब आया बंदा, फ्राइडे के दिन आया, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं और डिटेल में अपनी मतलब इनसाइट्स को निकाल सकते हैं, ठीक है यहाँ तक, हाँ भाई। चलें नेक्स्ट। अब लेट से आप बोल रहे हैं कि अभी तकरीबन डेटा का साइज सिमिलर आ रहा है, डेटा का साइज क्या है, हर जगह सिमिलर आ रहा है। आप चाह रहे हैं कुछ इस तरह की अगर और कस्टमाइजेशन हो जाए कि जो बंदा ज़्यादा फैमिली मेम्बर के साथ आ रहा है उसका डॉट थोड़ा बड़ा हो के मिले, उसके डॉट का साइज थोड़ा सा बड़ा हो, और जो कम फैमिली मेम्बर के साथ आ रहा है उसका साइज स्मॉल हो, ठीक है। तो एक साइज का आर्गुमेंट होता है, इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ इसको वापसी से और लिखता हूँ साइज इक्वल्स टू, और क्या करूँगा भाई, साइज बता दूंगा, सही है। साइज का ही आर्गुमेंट है, और कॉलम का नाम भी क्या है मेरे, साइज। ये देखें टिप्स के डेटा सेट में हमारे पास साइज का एक अलग से कॉलम है जिसमें बताया गया है कि भाई कितने बंदों के साथ वो बंदा आ रहा है, ठीक है, कितने बंदे लंच या डिनर पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब इसने क्या किया, यहाँ पे साइज को भी हैंडल कर दिया है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट वाला 1 होगा, तो देखें कहीं पे दिख रहा है, आई थिंक ये वाला है। ये जो सर्कल्स दिख रहे हैं क्या है, ये आपके 1 मेंबर्स को शो कर रहे हैं, और जो सबसे बड़ा होगा उसमें 6 होंगे, आई थिंक ये वाला हो गया, जैसे ये हो गया, ये हो गया। तो एक ही ग्राफ के अंदर आप क्या कर पा रहे हैं, बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप बोलें कि मैंने एक आर्गुमेंट मिस कर दिया स्टाइल वाला, अगर मैं आर्गुमेंट को इसको भी लिख लूँगा तो क्या करेगा ये, इसके पास हैंडल करने के लिए अभी भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। तो ज़रा देखें अब क्या कर रहा है, हाँ चलें यहाँ पे एक चीज़ आ गई वो बताता हूँ मैं। देखें अब आपको सिर्फ सर्कल्स ही छोटे बड़े नहीं दिख रहे होंगे, आपको प्लस और ये जो बाकी सिंबल्स आ रहे हैं ना, ये भी आपको स्मॉल और ग्रेटर साइज में देखने को मिल रहे होंगे। समझ रहे हैं इस बात को? अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे थे ना एक्सिस लेवल फंक्शन, अब पता है अभी मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, स्कैटर प्लॉट यूज़ किया है। क्या है ये? एक्सिस लेवल फंक्शन है। अब देखिए मसला क्या हो रहा है, टेक्निकली तो ये होना चाहिए था भाई ओवरलैप हो रहा है, ये देख रहे हैं पीछे आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं इसके, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, आपका ये जो लेजेंड आ रहा है, ये लेजेंड आपका पॉइंट्स पर ओवरलैप करके आ रहा है,
समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ये एक्सिस लेवल फंक्शन है, इसके पास सिर्फ एक्सिस लेवल का ही एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। इसके पास सब कुछ शो करने के लिए क्या मौजूद है? सिर्फ इतना सा एरिया मौजूद है जो एक्सिस का है। समझ रहे हैं? अगर हमने फिगर लेवल यूज किया होता तो क्या करता? ये ओवरलैप करने के बजाय थोड़ा सा बाहर हमें दिखा देता ये। ठीक है, किस तरीके से बताता हूँ मैं। मैंने क्या किया, इसी चीज़ को उठाया और मैं नीचे आया, मैंने अगली लाइन पे स्कैटर प्लॉट की वजह सिर्फ क्या लिख दिया? रेल प्लॉट। लेकिन आपको मालूम है जब हम फिगर लेवल फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हमें काइंड की कमांड लाजमी बतानी है। तो काइंड में मैंने बताया स्कैटर। तो ज़रा देखें इसने क्या किया, उस एक्सिस से बाहर निकाल दिया है। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि इस पास पूरा फिगर लेवल का एक्सिस है। ठीक है, तो मतलब इसने क्या किया, आपके पास इन चीज़ों को बाहर निकाल के डिस्प्ले करवा दिया। तो थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। एक्सिस लेवल के अंदर हमें कुछ टाइम मतलब मुश्किलात देखने को मिलेंगी, तो उसका फिर क्या ऑल्टरनेट हो सकता है कि हम फिगर लेवल फंक्शन का यूज़ कर लें अगर डेटा बहुत ज़्यादा हमारा स्प्रेड हुआ हुआ है तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रही है बात? हाँ, कैनवास साइज का फर्क है। एक्सिस के अंदर सिर्फ आपका एक्सिस तक का एरिया मौजूद है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड है बस वो एक्सिस का। लेकिन फिगर में क्या है, अगर आपके पास यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे जगह मौजूद नहीं है आपके एक्सिस वाले एरिया के अंदर, तो उसने क्या किया, सिंस हमने फिगर लेवल फंक्शन यूज़ किया तो उसने फिगर को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया और हमें बाकी की डिटेल्स दिखा दी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब एक डेटा सेट हमने लोड करना है प्लॉटली के अंदर से। वो बेसिकली किस तरह करेंगे हम, उसको लिखेंगे px.data.gapminder, उसका नाम है डेटा का, और मैं उसको लेट से गैप के नाम से सेव कर देता हूँ। सही है? अच्छा, ये कमांड लिखी, बस डेटा को हमने लोड किया यहाँ से। ठीक है, और गैप में सेव कर दिया। अब ज़रा देखते हैं कि डेटा में मौजूद क्या है। मैं लिखता हूँ सबसे पहले गैप डॉट शेप निकालते हैं इसकी, ताकि आइडिया हो। काफ़ी बड़ा डेटा है। ठीक है, 1700 रोज़ का डेटा तकरीबन। अच्छा, इसके हेड्स निकाल के देखते हैं क्या क्या मौजूद है इसके हेड्स में। तो कंट्री आ रही है, ठीक है, कॉन्टिनेंट आ रहा है, ईयर आ रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ रही है, पॉपुलेशन आ रही है, जीडीपी पर कैपिटा आ रहा है, और ये कुछ फर्दर डिटेल्स आ रही हैं। अब बेसिकली ये डेटा जो है ना, ये कंट्री वाइज लाइफ एक्सपेक्टेंसी का डेटा है। समझ रहे हैं बात को? कंट्री वाइज लाइफ एक्सपेक्टेंसी का डेटा है। क्या मतलब है इसका? कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर में किसी भी कंट्री में जो रहने वाले लोग थे उनके ज़िंदा रहने के चांसेस कितने थे, ऐसी है ना? हाँ भाई, यही मतलब है ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जी सॉरी, क्या चीज़? मैं समझे नहीं, दोबारा बोलें। अहयाए अमवात। अच्छा, शरह अमवात, सॉरी। तो बिल्कुल ठीक है, ये डेटा उसको एक्सप्लेन कर रहा है। सही है। और ये नंबर जितना ही अच्छा होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, इसका मतलब क्या है कि क्या मतलब होगा कि उतने ही ज़्यादा लोग मतलब ज़िंदा रहेंगे, मतलब उनका हेल्थ सिस्टम काफ़ी अच्छा है। ठीक है, उन सही है, मतलब कम एज में जो ज़्यादा लोग, मतलब कम एज के अंदर ज़्यादा लोग चले जाते थे। यही मतलब बता रहा है ना इसका, कि 28 साल तक एवरेज, 28 साल एवरेज ईयर उन्होंने बताई हुई है, एवरेज एज बताई हुई है कि इतनी एज में लोग चले जाते थे। तो अगर ये जितना अच्छा होगा, उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ और जो हेल्थ सिस्टम है उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये डेटा मौजूद है कंट्री वाइज और कॉन्टिनेंट वाइज। ठीक है, तो इस डेटा को हमने इंपोर्ट किया है उस प्लॉटली लाइब्रेरी की मदद से। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, पाकिस्तान का डेटा निकालना है यहाँ से। सही है, तो ज़रा बताएं किस तरह निकालूंगा। हाँ भाई, यहाँ देखें जल्दी से, पांडा से क्यूरी बताएं क्या करना पड़ेगा। पाकिस्तान का डेटा निकालना है बस मुझे। जी, यूनिक। देखिए, यूनिक से आपको बस आइडिया हो कि कौन कौन से कंट्रीज़ मौजूद हैं। कंट्रीज़ काफ़ी सारे हैं इसके अंदर। नहीं, पाकिस्तान है, लेकिन अगर आप बोलें फिर मैं कर देता हूँ। क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए? गैप कंट्री और डॉट यूनिक। सही है, तो ये सारे कंट्रीज़ आ गए। सही है, और पाकिस्तान देखें अब कहाँ होगा, नीचे आ रहा होगा यहाँ पे कहीं। कहाँ? हाँ, ये आ गया। ठीक है, पाकिस्तान है।
अब बताएं मुझे पाकिस्तान का डेटा निकालना है, क्या लिखूं? बिल्कुल, तो क्या लिखूंगा मैं? गैप इक्वल्स टू, मतलब गैप के अंदर पहले कंट्री पास करूंगा यहाँ पे, और इक्वल्स टू करके पाकिस्तान, और फिर क्या करेंगे, इसकी मास्किंग कर देंगे। सही है? हाँ, तो ये पाकिस्तान का डेटा आ गया। ठीक है, आई थिंक 1952 से लेके मतलब बीच में गैप भी मौजूद है, 2007 तक का डेटा मौजूद है। सही है, तो बीच में गैप्स भी मौजूद है लेकिन ये डेटा आ रहा है। सही है। अच्छा, इसको हम किसी वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, लेट्स से क्या नाम दें, पीके बोल लेते हैं। ठीक है, पीके में सेव कर देते हैं इसको। चलें, अब क्या करना है, हमने एक लाइन प्लॉट बनाना है, और किसकी मदद से बनाना है? एक्सिस लेवल फंक्शन की मदद से बनाना है। किसके दरमियान बनाना है? ईयर और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के दरमियान बनाना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, सब कुछ मालूम है हमें। क्या लिखना होगा? सिर्फ SNS डॉट लाइन प्लॉट। जो एक्सिस लेवल फंक्शन है उसका नाम क्या था भाई? ये तो स्कैटर, ये तो लाइन प्लॉट। सही है, तो मैंने लाइन प्लॉट लिखा, और क्या लिखूंगा? डेटा इक्वल्स टू, अच्छा मुझे डेटा इसमें कहाँ से भेजना है? पीके से। ठीक है, तो पीके लिखा, एक्स बताया, एक्स पे क्या रखना है? ईयर को, और वाई पे क्या रखेंगे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और चले फिलहाल इतना रन करते हैं। ठीक है, ये लाइन प्लॉट आ गया हमारा। सही है, और ये लाइन प्लॉट किसकी मदद से आया है? ये हमारा एक्सिस लेवल फंक्शन की मदद से आया है। ठीक है भाई, यहाँ तक चलें। अगर यही काम मुझे रिलेशनल प्लॉट से करना हो, सही है, तो लाइन प्लॉट के बजाय मुझे क्या करना है? रिलेशनल प्लॉट का यूज़ करना है। मैंने रिलेशनल प्लॉट लिखा, और मुझे यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट बढ़ाना पड़ेगा। कौन सा आर्ग्यूमेंट है वो? काइंड इक्वल्स टू करके क्या बताऊँगा इसको? लाइन बता दूंगा। सही है, तो क्या किया इसने हमारे पास, मतलब उसी तरीके का लाइन प्लॉट बना दिया है। सही है, लेकिन आपको डिफरेंस थोड़ा सा आइडिया आप माइंड में बैठ गया होगा कि एक्सिस लेवल फंक्शन में और फिगर लेवल फंक्शन में क्या डिफरेंस है। सही है, तो अगर मैंने इस फिगर लेवल फंक्शन के अंदर लेजेंड्स लगाए, और वो लेजेंड्स हमारे पास एक्सिस के एरिया में नहीं आ रहे, तो बाहर निकाल के वो शो करा सकता है इजीली, लेकिन एक्सिस लेवल फंक्शन के पास ये वाला इख्तियार नहीं है। क्लियर हो रही है बात? चलें आगे। अब क्या करना है? चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश को निकालना है। हाँ भाई, यहाँ बताइए जरा, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश को निकालना है मुझे। इसी पाकिस्तान को निकाला था, अब इन 3 कंट्रीज को निकालना है। क्या करना होगा जी? जैसे किया था ना, इक्वल टू पाकिस्तान, ऐसे इक्वल टू करके तीनों का नाम अब क्या बोल रहे हैं? इक्वल्स टू करके क्या लिखूं? पाकिस्तान, और पाकिस्तान कहाँ से आ गया? चाइना। ठीक है, हाँ, बल्कि पाकिस्तान भी है ना, तो आगे क्या करूँगा मैं? 3 निकालने हैं ना जी? एंड कंडीशन, और कंडीशन, या कुछ और होगा? देखिए, एंड का मतलब पता है क्या होगा, कि किसी कंट्री की वैल्यू में चाइना भी हो, पाकिस्तान भी हो, बांग्लादेश भी हो, तीनों वैल्यू मौजूद हो तो जब लेकर आएगा। और मतलब या तो पाकिस्तान मिल जाए तो भी ले आओ, चाइना मिल जाए तो भी ले आओ, बांग्लादेश मिल जाए तो भी ले आओ। सही है, तो लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस लिखनी है या एक से ज़्यादा क्यूरीज को लिखना है, तो फिर हम क्या करेंगे? इस तरह के ब्रैकेट से उसको बंद कर देते हैं, और फिर क्या करेंगे? और बताएंगे। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पे और काम करते हैं, सोचिए बताइए क्या काम करेगा? पाइप साइन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी को कॉपी कर लेते हैं। चाइना के बजाय क्या आ जाएगा? पाकिस्तान, और फिर सही है। अच्छा, इसको मास्किंग कर देते हैं, गैप से इसका डेटा निकाल लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का डेटा आ गया, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूँ? एशिया लिख देता हूँ। ठीक है, एक रैंडम नाम दे दिया एशिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और क्या करना है? आगे लाइन प्लॉट बनाना है इन तीनों कंडीशंस के लिए, मतलब इन तीनों कंट्रीज़ के लिए। सही है, तो क्या करूँगा मैं? रिलेशनल प्लॉट से बनाना है। क्या लिखूँ भाई? SNS डॉट रेल प्लॉट। डेटा में पास करूँगा किसको? एशिया को, क्योंकि मैंने उसमें भी डेटा को फिल्टर किया अपने पास। और एक्स में बताऊँगा ईयर को, वाई में क्या बताऊँगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और काइंड में बताऊँगा लाइन। ठीक है, तो ज़रा देख रहे हैं किस तरह का आ रहा है आपके पास, किस तरह का लाइन प्लॉट आ रहा है।
सही है, ये लास्ट तीनों पर है। हाँ, ये एरिया प्लॉट बना के ला रहे एक तरीके से। लाइन है, देखें ये ऊपर वाली भी लाइन है, इसकी बाउंड्री को थोड़ा देखें, ये भी एक लाइन है और ये नीचे वाली भी एक लाइन है, सही है। लेकिन अगर आपको इसको सही से फिल्टर करना है या सही से आइडेंटिफाई करना है, क्लासीफाई करना है, तो अभी हमने एक आर्गुमेंट पढ़ा था ह्यू, ठीक है। ह्यू क्या करता है, आपको कंट्रीज के बिहाफ पे क्लासीफाई करके दे सकता है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रीज का नाम पास कर दूँ, कंट्री बेसिकली, कंट्री एक कॉलम का नाम है ना मेरे पास, तो अगर मैं ह्यू के अंदर कंट्री बताऊँ तो मैं इसको ये बोलूँ एक तरीके से कि मेरे डेटा को प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट करके बताओ कंट्री वाइज। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो अब देखें क्या हो रहा है, ये अब हमें प्रॉपर तरीके से लाइन्स लाके दिखा रहा है, सही है, समझ रहे। हाँ, अलग पहले भी मतलब यही था, लेकिन पहले ना वो लाइन दिखा रहा था, मतलब पूरा एरिया आपको शो करवा रहा था, ठीक है। तो इसने क्या किया, सिंस फिगर लेवल फंक्शन है तो इसने देख रहे हैं अगेन लेजर्स क्या लगाए हुए हैं, ग्राफ के बाहर लगाए हुए हैं, सही है भाई यहाँ तक। अच्छा, ये हमने कंट्री वाला काम ऊपर कर लिया ऑलरेडी, आगे बढ़ते हैं। और अगर मुझे ये एसएनएस लाइन प्लॉट से करना हो तो आप लोग समझ रहे हैं किस तरीके से करना होगा, सब कुछ वही रहने वाला है, सिर्फ क्या होगा, काइंड हट जाएगा और रेल प्लॉट की जगह कौन आ जाएगा, लाइन प्लॉट आ जाएगा। लिखने की जरूरत तो नहीं है। चलें, यही काम हमने करता है जर्मनी, इटली, पाकिस्तान के लिए, वही सेम काम है। बस एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आपने ये वाली क्यूरी लिखी है ना, इसमें आपने इस तरीके से डेटा को निकाला है। हमारे पास एक और तरीका हो सकता है जो कि ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। वो तरीका क्या है, फिल्टर करने के लिए बता रहा हूँ। आपको लिखना होगा गैप, गैप से आप निकालेंगे कंट्री को और आप बोलेंगे डॉट इज इन, और इज इन करके आप यहाँ पे एक लिस्ट पास कर देंगे। तो क्या क्या आएगा यहाँ पे, जर्मनी, इटली और पाकिस्तान, और इसकी मास्किंग कर देंगे हम। गैप से डेटा निकालेंगे तो हमें उन 3 कंट्रीज़ का यहाँ पे डेटा मिल जाएगा, सही है, समझ रहे हैं। तो वो जो चीज़ आपने ऊपर लिखी थी आप उसको इस तरीके से भी इफेक्टिव तरीके में लिख सकते हैं, सही है। बाकी आपको आइडिया है कि आपने यही चीज़ दोबारा से कर लेनी है, सही है भाई यहाँ तक। अच्छा, इसमें एक डिफरेंट चीज़ आ रही है, हमें स्टाइल यूज़ करना है कॉन्टिनेंट का। ट्राई करते हैं जरा किस तरीके से डेटा दिखेगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ, लेट से इसको बोलता हूँ मैं ईसीज, ठीक है, ईसीज का नाम दे दिया। और मैं आता हूँ और मैं नीचे आके क्या करता हूँ, रिलेशनल प्लॉट बनाना है। क्या लिखूँ भाई, एसएनएस डॉट रेल प्लॉट, डेटा में ईसीज, ठीक है, और एक्स में ईयर, वाई में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और स्टाइल में हमें यूज़ करना है कॉन्टिनेंट का, ठीक है। एक काम करते हैं, बगैर स्टाइल के पहले बना के देखते हैं किस तरह दिख रहा है। अच्छा, काइंड भी तो होगा ना, सॉरी, हाँ काइंड भी होगा ना। काइंड इक्वल्स टू लाइन, ठीक है। तो अगेन क्या कर रहा है, आपको एरिया प्लॉट लाके दे रहा है। अगर आपने इसके अंदर ये वाली चीज़ लिख दी स्टाइल वाली, तो ज़रा देखें अब क्या कर रहा है, ये आपको कॉन्टिनेंट के भी यहाँ पे लाके दे रही है, सही है। समझिएगा बात को, यहाँ पे क्या हो रही है, कॉन्टिनेंट यहाँ पे एशिया, एशिया मतलब कॉन्टिनेंट के अंदर एशिया भी उसको मिला होगा, सही है। मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ पे कंट्रीज आ रहे होंगे उसके कॉन्टिनेंट में क्या डला हुआ होगा, एशिया आ रहा होगा, सही है। ये मेरा वेरिएबल नहीं है, मेरा वेरिएबल तो उसको मैंने नाम दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या मौजूद है, कॉन्टिनेंट के अंदर एशिया इटसेल्फ मौजूद है, सही है। तो एशिया का उसने सेपरेट करके दिखा दिया, लेकिन बाकी के जो 2 कंट्रीज है वो कहाँ पे, इटली और जर्मनी, यूरोप के हैं ना। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, उनको अभी भी क्या कर रहा है, उसको एरिया प्लॉट करके दिखा रहा है। अगर आपने इसको फर्दर क्या करना हो, फर्दर आपको इसको क्लियरिटी, इसको आपने क्लियर करके देखना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, ह्यू पैरामीटर का बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने स्टाइल का यूज़ किया है ना, ह्यू में आप जाके क्या बता देंगे इसको, हाँ भाई क्या बताना चाहिए, सोच के बताएं। कंट्री वाइज चाहिए ना मुझे, मैं चाह रहा हूँ कि लाइन बिल्कुल सेपरेट होके आ जाए। तो कंट्री वाइज किया, अब क्या हो रही है, आपके पास प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लाइन आ गई है, सही है। तो मतलब थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा होगा कि सिंपल चीज़ें बस आपको मतलब समझना है और इसको अप्लाई करना है। अच्छा, अब फैसेट प्लॉट देखते हैं। फैसेट प्लॉट क्या होते हैं, फैसेट प्लॉट बेसिकली हमारे, सबसे पहली बात समझिएगा, फिगर लेवल पे काम करते हैं। फैसेट प्लॉट्स फिगर लेवल फंक्शन पे काम करते हैं, एक्सिस लेवल फंक्शन पे काम नहीं करेंगे, सही है। अच्छा, हम एक फैसेट प्लॉट बना दें, लेट से
आप लोग मुझे बताएं फिगर लेवल फंक्शन अभी तक हमने कौन सा पढ़ा है? हाँ भाई, रेल प्लॉट, रिलेशनल प्लॉट पढ़ा है अभी तक हमने। फिगर लेवल फंक्शन डेटा के अंदर मैंने दिया इसको, लेट से क्या नाम था वेरिएबल का, गैप, मैंने पूरा इसको वो दे दिया, ठीक है। और गैप के बाद हम बता दें इसको x इक्वल्स टू करके टोटल बिल, नहीं टोटल बिल कहाँ से आ गया, सॉरी क्या था, ईयर ना, और y में क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सही है। और काइंड में बताएंगे लाइन बता देते हैं, या हम वो भी बता सकते हैं। तो क्या करेगा, डेफिनेटली आपको एरिया प्लॉट लाके देने वाला है, सही है। अब यहाँ पर ना फैसेट प्लॉट के अंदर हमारे पास एक चीज़ होती है, लेट से समझे आप, मैंने कॉल लिखा, कॉल बेसिकली मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे जो ग्राफ है ना इसको कॉलम बना के मुझे शो करो, लेकिन आप समझिएगा बात को, मैं कॉलम किस बिहाफ पे बनवाना चाह रहा हूँ। अभी देखिए सिंपल डेटा आ रहा है, ईयर कहाँ पर आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पर आ रहे हैं, और वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी की वैल्यू आ रही है, सही है। अब लेकिन समझे बात को, मेरे पास जो पूरा डेटा मैंने दिया है ना इसको, गैप नाम का जो डेटा मैंने इसको प्रोवाइड किया है, इसमें क्या मौजूद है, तमाम कंट्रीज वाइज डेटा भी मौजूद है, कंट्रीज का जिक्र भी मौजूद है, कॉन्टिनेंट का जिक्र भी मौजूद है, सही है। तो लेट से अगर मैं इसको कॉलम में बोलूँ कॉन्टिनेंट कि क्या करो, कॉलम्स बनाओ, मेरे ग्राफ के क्या बनाओ, कॉलम्स बनाओ, किस बिहाफ पे, कॉन्टिनेंट के बिहाफ पे। लेट्स मैंने कॉन्टिनेंट लिख दिया, ठीक है। तो जरा देखें आउटपुट क्या आएगा, देख रहे हैं आपका इसने क्या किया, काफ़ी सारे एक ही रो के अंदर ग्राफ बना दिए और उनको किस तरह सेपरेट किया, कॉन्टिनेंट के बिहाफ पर उनको सेपरेट कर दिया। अब जरा देखें, एक कॉन्टिनेंट क्या है हमारा, एशिया। अब एशिया का इस तरह से दिखा रहा है, अगर आप चाह रहे हैं कि ये ना आए तो आप ह्यू पैरामीटर यहाँ पास कर दें। ह्यू में क्या बताएंगे इसको, कंट्री बता देते हैं, ठीक है। अच्छा बिल्कुल ही खिचड़ी पक गई है, सही है। एक काम करते हैं, कंट्री को हटा देते हैं फिलहाल के लिए और उसको सिंपल ही समझते हैं। अच्छा अब ज़रा देखें, कहाँ गया, समझे इसको, एक कॉन्टिनेंट क्या आ गया, एशिया आ गया, दूसरा क्या आ रहा है, यूरोप, फिर अफ्रीका, फिर अमेरिकास, और लास्ट क्या है, ओशियाना, सही है। तो ये आपके पास क्या होगा, एक कंट्री के बिहाफ पे इसने हमारे उस प्लॉट को स्प्लिट कर दिया। मैंने क्या इसको लिखा था, कॉल लिखा था। अगर मैं यही चीज़ लिखूँ रो करके, क्या बताऊँ इसको मैं, रो बताऊँ, तो क्या करेगा, अब ये बहुत सारी रोज बना देगा, मतलब कितनी बनेगी टोटल रोज, 5 बनेगी, सही है। और कॉलम कितना होगा, 1 होगा। एग्जीक्यूट करते हैं और जरा देखें, अब आपके पास ये चीज़ जो पहले रो में डिस्प्ले हो रही थी, किस में आ गई, आपके पास कॉलम में आ गई, सही है। तो आपके पास, आप मुझे सोच के बताएं, ये चीज़ जो बन रही है, क्या ये मेरे सब प्लॉट्स हैं या नहीं है, क्या ये मेरे सब प्लॉट्स हैं या नहीं है, ये देखें यहाँ पे, ये क्या मेरे सब प्लॉट्स हैं या नहीं है, सोच के बताएं। हाँ भाई जी, नहीं है, क्यों, फिगर बढ़ाए जा रहे हैं, सही है, बिल्कुल ऐसी ही है। देखें ये जो मेरा प्लॉट बनकर आ रहा है ना, ये मेरा सब प्लॉट नहीं है, ये एक ही फिगर का यूज़ कर रहा है, एक ही कैनवा का यूज़ कर रहा है, उसी कैनवा को यूज़ करते हुए क्या कर रहा है, उसको एक्सटेंड करता चला जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात समझिएगा, मैं सब प्लॉट्स के अंदर, समझिएगा बात को, मैं सब प्लॉट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के प्लॉट्स बना सकता हूँ। लेट से आपने देखा होगा, हमने एक 2x2 का कैनवा बनाया, ठीक है, उसमें 4 एक्सिस आ रहे, टॉप वाले को मैंने 2 को लाइन बोल दिया, या एक को लाइन, अगले वाले को हिस्टोग्राम, नीचे वाले को स्केटर, और यहाँ वाले को पाई बोल दिया। ऐसा कर सकता हूँ ना मैं, उस कैनवा के अंदर डिफरेंट टाइप्स के प्लॉट बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर आप लाइन बना रहे तो सबके लिए लाइन बनेगा, अगर स्केटर बना रहे तो सबके लिए क्या बनेगा, स्केटर बनेगा, समझ रहे बात को। चलें एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हमने क्या करना है, टोटल बिल और टिप का रिलेशनल प्लॉट बनाना है, लाइन प्लॉट बनाना है मतलब। तो मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ ताकि जल्दी से काम हो जाए। चलें यहाँ पे ईयर आ रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ रही है, काइंड में लाइन आ रहा है, ठीक है। हमने क्या बनाना है,
रिलेशनल प्लॉट बनाना है, ठीक है। अच्छा, कॉल में हम बताते हैं किसको पास करो, कॉल में किसको पास कर देते हैं, जेंडर को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कॉल इक्वल्स टू जेंडर, और रो में क्या पास कर रहे हैं, डे पास कर रहे हैं। ज़रा आउटपुट देखते हैं फिर इसका डिस्कस करते हैं। डे 4 पैरामीटर रो, डे है, डेज है। आपने कोई डेटा यूज करा नहीं? हाँ अच्छा, टिप्स होगा ना, सॉरी, टिप्स का डेटा होगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल, बिल, और यहाँ पर टिप, जेंडर। अच्छा हाँ, इसका नाम ये है। और अब ज़रा समझते हैं। अच्छा, अब ये लाइन प्लॉट आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा और हम बेटर कर लेते हैं, इसको स्कैटर बोल देते हैं। लाइन के बजाय क्या बोलते हैं, इसको स्कैटर बना दो। अब देखिएगा, इसने सबके लिए स्कैटर बना दिया। और ज़रा देखें क्या किया क्या किया हमने इसको बोला कि मेरे जो प्लॉट्स बनेंगे ना उसको कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करो, कॉलम में स्प्लिट करो। किसके बिहाफ पर, जेंडर के बिहाफ पे, ठीक है। कॉलम में स्प्लिट करो जेंडर के बिहाफ पे। तो इसने क्या किया, मेल के लिए अलग कॉलम रिजर्व कर लिया, फीमेल के लिए एक अलग कॉलम रिजर्व कर लिया, सही है। लेकिन हमने इसको साथ साथ क्या बोला कि रो में स्प्लिट करो, ठीक है। रो में स्प्लिट करो किसके हिसाब से, डे के हिसाब से। आपको याद होगा कि हमने जब उसको डे निकालते हैं यूनिक में, तो आई थिंक क्या क्या आ रहा था, संडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे और एक और आ रहा था, शायद सैटरडे था, 4 दिन आ रहे थे। खैर, तो इसीलिए आपके पास ये देखें, एक आपके पास डे में क्या आया, थर्सडे, और यहाँ पे जेंडर उसका मेल पता चल रहा है। यहाँ पे डे क्या है, थर्सडे, और जेंडर उसकी क्या आ रही है, फीमेल आ रही है। अब नीचे वाला क्या हुआ, फ्राइडे, फिर मेल फीमेल का आ गया। फिर अगला क्या हुआ, सैटरडे, फिर मेल फीमेल आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, संडे और मेल फीमेल आ गया। समझ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, आपका ये स्कैटर प्लॉट बन के आ गया। और आप बिल्कुल यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, अपने डेटा को ना आपने स्प्लिट कर दिया है, डेटा को स्प्लिट कर दिया है, सही है। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं यहाँ से देख के कि मेरे पास कौन से दिन और क्या था, कौन से दिन कितने, मतलब कौन सी जेंडर के लोग आ रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ से ये आइडिया हो जाएगा। तो जहाँ पे आपको ज़्यादा पॉइंट्स देखने को मिलने, मतलब वहाँ पे क्या है, आपके पास ज़्यादा टाइप के लोग आ रहे हैं। फीमेल में अगर ज़्यादा पॉइंट्स देखने को मिले तो आप क्या बोलेंगे, फीमेल इस दिन ज़्यादा आती है हमारे पास, ठीक है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जहाँ पे भी आपको डे में देखने को मिल जाएगा। तो देख रहे हैं, आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा डेटा आ रहा है या नीचे आ रहा है, नीचे भी आ रहा है इक्वल, और यहाँ भी आ रहा है। तो मतलब मेल का डेटा कहाँ पे देखने को मिल रहा है, सैटरडे को, मेल का डेटा सैटरडे और संडे के दिन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कहाँ पर, उस रेस्टोरेंट पे, सही है। और जबकि यहाँ पर देखें सैटरडे को फीमेल का थोड़ा रिलेटिवली यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है बाकी ग्राफ्स के बनिस्बत। इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, और इसमें नॉर्मल है, ठीक है, इसमें नॉर्मल आ रहा है। लेकिन इस वाले प्लॉट पे थोड़ा सा ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ मिल रही है हमें, एक्स एक्सिस पे क्या बता रहा है, एक्स एक्सिस पे क्या पता चल रहा है हमें कि बिल अमाउंट कितनी है, समझ रहे हैं, बिल अमाउंट का पता चल रहा है। तो अगर लेट से हम इस वाले ग्राफ को कंपेयर करें इस थर्ड वाले के साथ, तो इसमें क्या पता चल रहा है कि थर्ड वाले में बहुत रेयरली या एक या दो लोगों ने ही फीमेल्स की बात हो रही है। सैटरडे को जो फीमेल आई हैं रेस्टोरेंट पे, उनमें से सिर्फ 2 या 3 ने ही ज़्यादा अमाउंट का बिल पे किया है, सही है। जबकि यहाँ पे उन्होंने 4 से 5 के करीब इस तरह की फीमेल्स है जिन्होंने ज़्यादा अमाउंट का बिल पे किया है। और ये कौन सा दिन बन रहा है, तकरीबन थर्सडे का दिन बन रहा है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनसाइट्स निकाल सकते हैं। और आपका ये क्या कहलाता है, ये आपका फैसेट प्लॉट कहलाता है, सही है। फैसेट प्लॉट आपका याद रखिएगा एक्सिस लेवल फंक्शन पर काम नहीं करता। क्यों, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक्सिस का एरिया रिस्ट्रिक्टेड है एक्सिस लेवल के अंदर। फिगर लेवल तो क्या है, कैनवा की बात हो रही है, तो कैनवा कितना ही बड़ा कर दे वो, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, सही है। तो डिपेंड करेगा डेटा की नेचर पे हम उसको किस तरीके से एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, सही। चलें इसको यहीं एंड करते हैं। ये 2 चीज़ें बाकी हैं, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ करके फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट के स्टार्ट करेंगे।